हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस तिथि को पूर्वज धरती पर आकर अपने परिजनों से तर्पण की कामना करते हैं। अमावस्या के दिन स्नान दान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। आज के दिन अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी की उपासना करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आज के दिन पितरों के निमित्त किया गया तर्पण पितरों की मुक्ति दिलाता है। और अमावस्या पर पितरों को देवों को प्रसन्न करने के लिए धूप, ध्यान और तर्पण किया जाता है। और अगर किसी की कुंडली में पितर दोष या काल सर्प दोष है, तो उसके मुक्ति के लिए भी अमावस्या तिथि पर विशेष उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, स्नान दान का सही समय क्या रहेगा, इस दिन कौन से खास 5 शुभ योग बन रहे हैं, पूजा विधि क्या रहेगी, और आज के दिन 5 फूल और 5 दिए का विशेष महा उपाय और क्या हमें और कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन की अमावस्या तिथि जो कि 9 मार्च 2024 की शाम 6:17 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 10 मार्च 2024 को दोपहर 2:29 पर समाप्त हो रही है। उदय तिथि के हिसाब से फाल्गुन की अमावस्या 10 मार्च 2024 को मनाई जाएगी, जो कि दिन रविवार पड़ रहा है। और फाल्गुन की अमावस्या पर स्नान दान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो स्नान दान का मुहूर्त रहेगा 10 मार्च की सुबह 4:49 से लेकर सुबह के 5:58 तक रहेगा। उसके बाद दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में 12:08 से लेकर दोपहर के 1:55 तक रहेगा। उस टाइम तक आपको स्नान दान कर लेना है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस दिन कौन से खास 5 शुभ योग बन रहे हैं। फाल्गुन की अमावस्या तिथि पर स्वार्थ सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग के साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का भी शुभ योग बन रहा है। स्वार्थ सिद्ध योग देर रात 1:55 से लेकर 11 मार्च को सुबह 6:35 तक बना रहेगा। और उसके साथ ही सुबह से ही साध्य योग होगा, जो कि 4:14 पर पीएम तक रहेगा और फिर शुभ योग बनेगा। वहीं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र देर रात 1:55 तक रहेगा। इसके अलावा एक शुभ संयोग शिववास का भी है। शिववास माता पार्वती संग सूर्योदय से लेकर 2:29 तक दोपहर के तक रहेगा। शिववास रुद्राभिषेक के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि पर की पूजन विधि क्या रहेगी। इस दिन अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल्दी उठना चाहिए। फिर सभी कामों से निवृत्त होकर आपको गंगा जी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर आप किसी कारणवश गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो अपने घर के ही जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकती हैं। उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना है। आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। और आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी की भी पूजा उपासना की जाती है। और पूजा आज के दिन अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। और आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और इसी के साथ साथ आज के दिन दान का भी सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। अपनी समर्था के अनुसार आज के दिन आप दान अवश्य ही करें, तो ज्यादा उत्तम माना जाएगा। आप कंबल, वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो गेहूं, गुड़, घी, तांबे के बर्तन आदि का भी दान कर सकती हैं, क्योंकि इस बार अमावस्या रविवार को पड़ रही है। ये सारी चीजें सूर्य देव को मतलब पसंद है, तो जिसकी वजह से आज के दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो ऐसा करने से कुंडली में ग्रह दोष भी दूर होते हैं और पुण्य लाभ की भी
प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब हम आज के दिन, वैसे तो अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष की पूजा करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि पीपल पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो कि अमावस्या तिथि रविवार के दिन पड़ रही है, तो आज के दिन हम पीपल की पूजा उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दिन पीपल पर अदरिद्र यानी कि दरिद्रता का वास होता है, अलक्ष्मी का वास होता है, जिसकी वजह से ना ही तो आज हम पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं और ना ही आज हम पीपल पर दिया जला सकते हैं। इसीलिए जो भी हम अमावस्या तिथि पर पीपल की विशेष रूप से पूजा उपासना करते हैं, सूत लपेटते हैं, जल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, वो आज के दिन हम रविवार होने की वजह से ये सब हम कार्य नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भूलकर भी आज के दिन पीपल के वृक्ष पर जल और दिया ना जलाएं, जल ना चढ़ाएं और दिया ना जलाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आज के दिन पीपल के वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें कौन से खास महा उपाय करने चाहिए। अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए फाल्गुन की अमावस्या पर एक लोटे में जल, सफेद फूल जैसे कि चंपा, जूही या मालती का काले तिल डालकर पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के लिए जल हथेली में लेकर अंगूठे की ओर से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुराने ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है उसे पित्तर तीर्थ कहा जाता है। तर्पण करने का सही समय सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे के बीच सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि इस समय पूर्वजों के निमित्त तर्पण करने से उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए हमें इस दिन क्या खास करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आपको फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। इसके बाद तांबे या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर उसे नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि इस दोष से राहत मिलती है। अब जान लेते हैं कि धन संबंधी कार्यों के लिए हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या की रात को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए आपको बहती हुई नदी में प्रवाहित करने चाहिए। जहां पर भी आपके आसपास कोई नदी हो जहां से जल बह रहा हो, वहां पर आपको यह दिए प्रज्वलित करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके धन संबंधी जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, कोई भी जितना भी आर्थिक संकट हो रहा है या फिर आपको धन का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा करने से आपके धन का लाभ भी मिलता है, आपके मार्ग में सफलता के रास्ते भी खुलते हैं। इस उपाय को फाल्गुन अमावस्या वाली रात को अवश्य विशेष रूप से करना चाहिए। हर हर महादेव।